हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग जो है 10th क्लास की तैयारी कर रहे होंगे। नहीं तो पिछले वीडियो में हमने जाना था मैथ के बेसिक के बारे में, त्रिकोणमिति हम लोग स्टार्ट किए थे और उसके बेसिक जो फॉर्मूला होते हैं नहीं और जो बनाने का तरीका होता है उसके बारे में बात किया था। ठीक है कि cos थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, नहीं p बराबर क्या होता है। आ रहा है समझ में? तो अगर ये जो हम बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार मैथ का जो लेक्चर है वो जा करके देख लीजिए। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका आज पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा है? त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 8.1 यानी कि 8.1 क्लास 10 बिहार बोर्ड का है। कौन सा? बिहार नहीं। चलिए ये है 8.1 का पहला क्वेश्चन कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। क्या बोल रहा है? जिसका कोण बी क्या है? समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित यानी कि जो नीचे लिखा गया है उसका मान ज्ञात कीजिए। साइन ए का मान निकालिए, कॉस ए का, साइन सी का और कॉस सी का मान निकालिए। आपको क्वेश्चन कुछ समझ में आया? तो चलिए हम बताते। सर हमको ये समझ में आया कि ए बी का मान दिया हुआ है, बीसी का मान दिया हुआ है और त्रिभुज एबीसी है। मतलब त्रिभुज जो है वो एबीसी है और जो 90 डिग्री का कोण जो बना हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। वो कोण बी पे है। क्या? किस पे? कोण बी पे। तो आइए पहले त्रिभुज बना लेते। नहीं, एक त्रिभुज बना लिया जिसमें बोला गया है समकोण कितना पे है? बी पे। बी पे जो है समकोण है ना? तो हम डाल देते हैं ए यहाँ पे, सी यहाँ पे। तो ए बी सी। ठीक है, ये होगा अपना कुछ कुछ एंगल है ना? और क्या बोल रहा है? ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो है 24 सेंटीमीटर है और बीसी जो है वो 7 सेंटीमीटर है। बीसी जो है वो 7 सेंटीमीटर है। अगर समझ में इतना हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमको बोल रहा है कि ये सब निकालने के लिए। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम लिखेंगे ये जो है ये साइड वाला इसे मिटा दो, ये जो समझाने के लिए जो दिए हुए थे। हाँ, तो हमें क्या क्या दिया है कि हमें दिया है कि ए बी बराबर है 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। नहीं, तो हमको सबसे पहले ये निकालना है। ये क्या? ए सी। एसी निकालना। एसी को हम क्या बोलते हैं? कर्व बोलते हैं। नहीं, तो हम इसको एसी बराबर लिख देते हैं एच बराबर, एच से सूचित करते हैं। ठीक है, ठीक, ये समझ में आया? तो चलिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि एच स्क्वायर यानी कि यहाँ पे क्या है? एसी का स्क्वायर बराबर क्या होता है? रूट अंडर ए बी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर। अब बोले कि मास्टर साहब हम पगला गए क्या? आइडिया डायरेक्ट तो बताने को चालू कर देंगे। ए बी कौन है, बी सी कौन है, कुछ तो बताइए नहीं करिए। तो देखिए इसको कर्ण बोला जाता है। नहीं, हम इस दोनों में से हम मान लेते हैं कि ये है क्या है? पी, यानी कि लंब है। नहीं, और ई वाला जो है इसको हम मान लेते हैं क्या है? ये आधार है। ठीक है, क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं आधार। नहीं, तो इसको ई हो गया पी लंब और ई है आधार। तो इसलिए क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर कर्ण बराबर हो जाता है, कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो ए बी का मान डालेंगे। ए बी का क्या है? 24 का स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस बी सी यानी 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब ये करते जाएंगे तो 24 का कितना हो जाएगा? 576 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 7 का 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 576 प्लस 49 कितना हो जाएगा? जोड़िएगा तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये हो जाता है 25 सेंटीमीटर। ठीक,
क्योंकि 625 को तोड़िएगा तो 25 इंटू 25 बराबर होता है 625 और सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर नहीं समझ में आना तो बता देते हैं। इसको तोड़िएगा जब तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, ठीक है, ऐसे टूटेगा और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 को सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर निकल जाएगा, और 2 को 5 जो है तो सॉरी 4 को 5 है तो 2 को 5 निकल जाएगा। आ रहा है समझ में? ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। आया समझ में? ठीक है, तो हमको मिल गया AC बराबर कितना मिल गया? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक समझ में आया? चलिए फिर से एक बार समझाते हैं कि हमें सवाल में दिया हुआ है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको क्या करना है, अपने मन से जो है AC निकालना है। क्योंकि अगर मान के चलिए कि हमको बोला है साइन A का मान निकालने के लिए, साइन C का मान निकालने के लिए, नहीं, हम सवाल डायरेक्ट बनाने के लिए चले जाएंगे। और अगर कहीं पे भी अगर आ गया कि AC का मान अगर कहीं पे यूज हो रहा हो और हम नहीं निकाले तो मतलब फंस जाएंगे, नहीं। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग जब भी कोई त्रिभुज में देखेंगे तो P का मान निकालेंगे, B का मान निकालेंगे, H का मान। और आपको याद होगा तो ये तीनों भुजा में से कोई दो का मान दिया रहेगा और एगो का नहीं दिया रहेगा, तो एगो का आप बनाइए लेंगे नहीं फॉर्मूला से। क्या होता है फॉर्मूला? अगर P का निकालना हो तो एक बार रिवाइज करवा देते हैं। यानी लंब बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं। और अगर B का निकालना हो तो B बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आ रहा समझ में? और H का निकालना होगा तो P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको H बोला जाता है। और इसमें इस क्वेश्चन में जो है आपको नाम के तरीके मतलब नाम दिया गया है कि AB AC BC, तो आपको जवाब भी इसी रूप में देना है। आ रहा समझ में कि AC का लंबाई क्या हो जाएगा? AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, बराबर रूट अंडर 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कितना है AB? 24 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर लग जाती है AB के जगह पे, इसका स्क्वायर प्लस BC के जगह पे 7 है, 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दिए। ठीक है, कितना हो जाएगा? 24 का 576 प्लस 7 का 49। दोनों को जोड़ेंगे 625 होगा, तोड़ेंगे तो 4 को 5 आएगा और निकालेंगे करके कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। आई होप कि आप ये जो है ये समझ पा रहे होंगे। नहीं तो इसीलिए AC बराबर कितना हो जाएगा? कितना मिल गया आपको? 25 सेंटीमीटर। AC बराबर मिल गया हमको 25 सेंटीमीटर। कितना? 25। इसको मिटा दे, मिटा दे। चलिए मिटा देते हैं इसको। तो इसीलिए हमको AC जो मिला हुआ है वो मिल गया है 25 सेंटीमीटर। नहीं, अब हमको तीनों भुजा का मान मिल गया 25 सेंटीमीटर मिल गया ये। ठीक है, अब हमको पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि साइन A और कॉस A का मान निकालने के लिए। नहीं, तो हम पहले निकालते हैं साइन A का मान। कितना? साइन A। तो अब आता है मेन पॉइंट। यहाँ पे थीटा के जगह पे क्या दिया हुआ है? कोण के जगह पे A। और हम आपको पहले उस दिन भी समझाए थे कि वो कोण के हिसाब से बात करेगा, क्योंकि अब दूसरा क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ साइन C, यानी कि किसको मैन कोण मान करके बताया गया है? C को। और यहाँ मैन कोण किसको माना है? A को। तो हम इसके अनुसार चलेंगे, इसके अनुसार E वाला कोण के अनुसार चलेंगे। समझ में आ रहा है? ये वाला कोण के अनुसार चलेंगे। तो इसके सामने वाला भुजा जो होगा ना वो हो जाएगा लंब। क्या हो जाएगा? अभी के लिए ये हो जाएगा लंब, और ये जो है ये हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा? आधार। और कर्ण कभी भी नहीं बदलता। तो देखिए ए कोण के लिए क्या हो जाएगा? ए कोण के लिए लिख देते हैं आधार। क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा ए बी, यानी कि जो बेस बोलते हैं बी बोलते हैं, वो हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। और BC यानी कि जो लंब होगा लंब वो हो जाएगा क्या? 7 सेंटीमीटर। नहीं, और कर्ण तो बदलता ही नहीं है कोण A के लिए।
ए कोण के लिए क्या हो जाएगा, बोले ना कोण के सामने वाला क्या होता है, कोण के सामने वाला लंब, कोण के सामने वाला लंब, जिसको मैन कोण बोलते हैं, जिसको मैन कोण बोलते हैं वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो कोण के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। तो ये सामने वाला बीसी है तो ये हो जाएगा लंब, और जो आधार यानी कि जो ए बी है वो हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, जो जिसपे ये है। आ रहा समझ में? ठीक। अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखिए, ये त्रिभुज ऐसे हो गया है, ऐसे ऐसे हो गया है, यहाँ पे ए आ गया है ना, और बी यहाँ पे भी है, और सी यहाँ। आ रहा समझ में? इस कोण के हिसाब से बोल रहा बात करने के लिए, और यहाँ पे निकाले थे 24 सेंटीमीटर। तो इस कोण के हिसाब से बोला है, ठीक है, इस कोण को लेने के लिए। तो इस कोण के हिसाब से इसके सामने वाला ये बोला है, लंब होगा कि नहीं होगा? बहुत धीरे से समझा रहे हैं, अगर इस समझ में आ गया तो कैसे तो क्वेश्चन दिया रहेगा ना ऐसे, तो आसानी से बन जाएगा। देखो बाबा, इस सब बनाने में कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, लेकिन बच्चा फंस कहाँ पे जाता है, कोण पे। इसीलिए इस पे पॉइंट करके समझा रहे हैं, कोण पे फंस जाता है इसीलिए। तो इसका कोण क्या मान है, साइन ए, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे साइन ए बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बट्टा एच, पी बट्टा एच। तो इसमें पी क्या है, पीसी है, पीसी बट्टा एच क्या रहेगा सर, एसी रहेगा। बीसी कितना है, 7 सेंटीमीटर, बट्टा एसी कितना है, एसी 24, नहीं 25, अरे कम लिखा है जी। एसी जो है वो है 25 सेंटीमीटर, यानी कि हो जाएगा 7/25 आंसर। साइन ए का, कॉस ए का क्या हो जाएगा, कॉस ए का क्या हो जाएगा, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, बी बट्टा एच, कॉस ए बराबर क्या होता है, बी बट्टा एच हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर बी बट्टा एच, बी कितना है, ए बी, एच क्या है, ए सी, ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, और ए सी 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाता है, अपने मन में सोच लो, काटा नहीं जाता है, इसमें दिमाग में लगा लो कि वो सेंटीमीटर जो है ऊपर मिल जाए तो कट गया। आ रहा समझ में? काटते नहीं है वैसे, इसीलिए हम काटे नहीं है। 24/25। अब बहुत दिमाग वाला आदमी सब होगा कि बोलेगा सर जब काटे नहीं तो इसको बिला काहे दी। अरे बाबा, मतलब इसको उड़ा दिए हैं, लेकिन इसमें उड़ाते जो है ना तो अपने मन में ही रखते हैं कि हाँ इसको उड़ा दिए हैं, दिखाते नहीं है। बिहार बोर्ड वाला सबको नहीं दिखाते, इसको उड़ा दिए हैं। यहाँ पे जाकर के जब आंसर देखता है तो पता था हाँ बच्चा उड़ा दिया है, ठीक है। इसमें ज्यादा काटकुट नहीं किया। चलिए क्लियर हो गया, देख लीजिए एक बार। चलिए ठीक है, इसको मिटा दें। हाँ, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी में का, इसको भी मिटा दें। चलिए और एक दूसरा क्वेश्चन, मतलब इसी का जो दूसरा है वो पूछा गया था कि साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए, कॉस सी का। अब क्या बोले हैं, कौन देखो, कौन सा कौन माना है, सी, कौन सा, सी के अनुसार माना है, नहीं किसके अनुसार माना है, सी के अनुसार माना है, सी के अनुसार। तो सारा काम कहां से स्टार्ट होगा, सी से। सी से आगे वाला भुजा कौन है, ए बी। तो इस बार ए बी लंब हो जाएगा, और ये जो बीसी जो है, बीसी वो हो जाएगा आधार। तो यहाँ पे लिख देंगे, इधर कोना बना देते हैं, कोण सी में लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब कौन है, ए बी, पी कौन है, ए बी, कितना सेंटीमीटर सर, 24 सेंटीमीटर, और आधार, आधार कितना है, बी, ये कितना है, बी सी। ओ माय गॉड, वेरी इजी सर, अंग्रेजी निकल जाते कभी। तो क्या है, लंब ए बी 24 सेंटीमीटर और आधार बी, बी सी 7 सेंटीमीटर का है कि कौन माना है, सी को जो है मैन कौन माना है, इसके नजरिए से देख रहा है, नहीं
तो इसके सामने वाला जो है वो है ए बी, ये हो जाएगा लंब, और जिस पे बैठल है वो हो जाएगा बेस यानी कि आधार, बी वो हो जाएगा कितना 7 सेंटीमीटर। नहीं, और एसी जो है वो सौर आंधी आए तूफान आए किसी का कुछ भी लटक जाए उससे पूछो मतलब नहीं है, कभी नहीं बदलता। एसी जो है वो 25 सेंटीमीटर रहेगा। तो हम देखेंगे साइन सी, साइन सी बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बराबर हाँ सब लंब बट्टा कर्ण, नहीं पी बट्टा एच, लंब बट्टा कर्ण होता है, पी क्या है ए बी, ए बी बट्टा एच क्या है, ओ माय गॉड ए जी सॉरी ए सी है ना, एच क्या है ए सी है, ए बी का मान कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और ए सी का मान 25 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर को तो मान वन में काट दिए हैं, दिखाएंगे नहीं, 24/25 ये हो गया इसका आंसर। और cos c और cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, अभी आया सर, मतलब अभी याद आया है, आधार बट्टा कर्ण होता है। आधार क्या है, आधार क्या है BC, क्या है BC, और कर्ण क्या है सभी, सर कर्ण तो हमारा तो मर गया, अरे ई वाला सर कर्ण से युद्ध कर रहे थे, ये कर्ण है ई वाला, आ रहा समझ में, हाँ तो H क्या है AC, AC BC, BC क्या है 7 सेंटीमीटर और AC 25 सेंटीमीटर, तो 7/25। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं, पहला क्वेश्चन आसानी से समझ में आया। देखिए फिर से एक बार बताते हैं कि जो भी गेम हो रहा है इस क्वेश्चन में वो हो रहा है कोण के हिसाब से, क्या कोण के हिसाब से। पहला वाला ने एक कोण के हिसाब से पूछा था और दूसरा जो है उस सी को मेन कोण मान करके पूछा है, बस यही है। आप कोण वाला ध्यान दीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए, मिटा दे, दूसरा क्वेश्चन नोट करें। चलिए हाँ, तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। नहीं तो आप लोग सबसे पहले क्या कीजिएगा कि बिहार बोर्ड का जो एनसीईआरटी का बुक है ना, उसका एक्सरसाइज 8.1 पलटा करके रखेगा आप अपने सामने में, तब आपको जो है क्वेश्चन देखने में भी आसानी होगी। उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, पूरा यही है कि आकृति 8.13 में देखिए कि देखिए है आकृति 8.13 में यही है, और उसके बाद देखने के बाद आप 10p और cot r का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला जा रहा है 10p और cot r का मान जो आप क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। इसमें खेल किसका हो रहा है कोना का, देख लो इसमें p माना है और इसमें r आया समझे। चलिए हम लोग एक बार हाथ ऐसे चुटकी घुमाएं और सवाल ऐसे करके सॉल्व होगा। देखिए तो सबसे पहले देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया है। तो हमें दिया है कि हमें दिया है कि PQ क्या है, मतलब PQ कितना है 12 सेंटीमीटर, PR 13 सेंटीमीटर है। तो निकालना क्या है हमको, क्या निकालना है जी, अरे मास्टर साहब जो नहीं दिया है वही ना निकालेंगे। हाँ तो QR, और QR क्या है इसमें अभी मान लेते हैं P निकालना नहीं। चलिए तो निकालना शुरू करें, चलिए देखिए। तो चलिए चूंकि QR मास्टर साहब आज मैं बता रहा थी हमारा दिक्कत आ रहा समझने में, अगर दिक्कत आ रहा है तो गौर से देखिए, पूरा इधर हमको देखिएगा एकदम गूगल को, और हम यहाँ से हट जाएंगे, इसको देखिएगा आ रहा समझ में। उससे पहले या उसके बाद ना आपका मुंडी इधर ना इधर, सीधे इधर रखिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या है QR, QR बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर PR का स्क्वायर, का है सर क्योंकि PR जो है वो H है, क्या है H है, तो PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। PQ क्या है इसमें, यह P है नहीं P है, चलो
एक बार थोड़ा सा और इसमें और क्या बोलते हैं उसको एडिट कर देते हैं। पी क्यू क्या है, पी बराबर 12 सेंटीमीटर और ये हो गया क्या, एच बराबर 13 सेंटीमीटर। नहीं, इससे क्या होगा कि समझने में आपको थोड़ा सा आसानी होगी। हम यहाँ पे लिख देंगे क्या निकालना है, बी निकालना है। तो बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। हाँ सर, अब समझने में आसानी हो रहेगा। तो बी क्या है, बी क्या है, क्यू आर। क्या है, क्यू आर। एच क्या है, एच है पी आर। तो पी आर का स्क्वायर माइनस माइनस पी पी क्यू का स्क्वायर। हाँ चलिए, क्यू आर देंगे या क्यू आर बराबर पी आर का मान क्या है, पी आर 13 सेंटीमीटर। सबसे जगह पर उसका अपना अपना मान रख दीजिएगा। 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस पी क्यू 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। नहीं तो चलिए, क्यू आर बराबर हो जाएगा 13 का कितना होता है, 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इन दोनों को जो घटाइएगा ना, घटाइएगा, मास्टर साहब हमको घटा हुआ आता है तो 10 में काहे ला पहुंच गया रे इसको दिक्कत नहीं। घटाइएगा 169 से 144 में जब घटाइएगा ना तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि 25 का वर्गमूल होता है 5 होता है 100, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यानी कि हमको मिल गया क्यू आर बराबर कितना, क्यू आर बराबर एच है और एच बराबर मिल गया हमको 5 सेंटीमीटर। मास्टर जी तो बहुत आसान है। हाँ बबुआ बोल रहे थे ना, नहीं भैया, क्यू आर बराबर क्या है, बी है ना, टी। ठीक है, अरे समझ में। तो ई जो है निचला वाला का मान तो हमको मिल गया, कितना मिल गया, 5 सेंटीमीटर। इतना तक क्लियर है, देख लो। हम मिल गया तो एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम मिटा देते हैं। मिटा दे, चलिए। चलिए, तो क्यू आर हमको क्या मिला था, हमको मिला था 5 सेंटीमीटर। नहीं तो इसीलिए हम पहले किसका, सर हमरा ये दोनों पूछ रहा था, घटा दियो। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले tan p का मान निकालेंगे, उसके बाद cot r का मान निकालेंगे। तो इसीलिए tan p बराबर, तो P तो कोण किसको मान रहा है, मैन कोना किसको माना है, तो इसको माना है मैन कोना। नहीं तो इसके अनुसार जो है E वाला हो जाएगा P और E हो जाएगा क्या, B। नहीं, मैन कोना के हिसाब से जो उसके सामने होगा, जो उसके सामने होगा वो हो जाएगा P, लंब हो जाएगा नहीं, और जिस पे वो बैठल होगा वो हो जाएगा B। नहीं आए कि नहीं समझ में, हाँ तो वो हो जाएगा बी हो जाएगा बी और पी हो जाएगा ई। टेन पी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, पहले ध्यान दो। तो होता है पी बट्टा बी। पी कौन है इसमें अभी, क्यू आर। क्या है, क्यू आर। और बी कौन है जी, पी क्यू। तो बी कौन है, पी क्यू। क्यू आर का मान कितना निकाले हैं, 5 सेंटीमीटर। पी क्यू का मान जल्दी बोलो, 12 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा, काटेंगे दोनों को तो 5/12 है ना। tan p का मान निकल गया। अब निकालेंगे किसका मान, cot r का मान। तो cot थीटा बराबर क्या होता है, ई होता है b/p। cot थीटा बराबर होता है, तो p का मान अभी निकाले हैं 5 और p का मान 12। तो ये थोड़ा सा सब्र रखिए आप लोग। पहले हम क्या बोले थे, आता तो सबको है लेकिन फंस कहाँ जाता है, कोण पे। इस बार कोण क्या है, आर है, यानी कि मैन कोण किसको माना है, इसको नहीं ना, इसको इस बार मैन कोण जो माना है आर को। आर के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो और बी क्यों हो जाएगा, जिसके ऊपर बैठल है। नहीं इस बार बी कौन सा हो जाएगा, तो क्यू आर। कौन सा हो जाएगा जी, क्यू आर।
और पी कौन सा हो जाएगा, तो ई वाला शॉर्ट पी हो जाएगा, कौन सा पी क्यू नहीं, तो क्यू आर हो जाएगा आपको 5 सेंटीमीटर और पी क्यू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, 5/12 नहीं, कहीं भी दिक्कत नहीं सर, बी होता है। चलिए ठीक है, तो अब तो इसीलिए हमसे पूछा क्या है कि 10p माइनस कॉट आर बराबर क्या हो जाएगा, 10p का मान कितना 5/12 माइनस कॉट आर का मान 5/12। अब दोनों घटाएंगे, इतना तो घटाइए लोगे ना, और इसमें भी करने जाओगे एलसीएम 12 12 तुम 12 तो 5 से कम 5 माइनस 5 से कम 5 1 बटेगा 0/12 तो 0 रह रहा है, पूरा देख लो ई हो कट नहीं रहा है, तो डायरेक्ट लिख देंगे 0, इतना कम मेहनत करने जाएगा, क्या हो जाएगा डायरेक्ट 0 हो जाएगा, ये दोनों जो घटेगा तो 0 आए समझ में यहाँ तक। चलिए एक बार देख लीजिए, अगर कहीं पे किसी को कोई भी हल्का सा भी डाउट आए तो होना नहीं है, आ रहा है तो कमेंट में बोलना है, चिल्ला करके बोलना है, और हम आपको अगले वीडियो में जवाब देंगे, ठीक है। चलिए देख लीजिए इसको, ठीक है मिटा दें, चलिए तो अब हम लोग एनसीईआरटी का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमें क्या दिया है वो पहले देखिए, हमें दिया है कि हमें जो दिया है वो पहले करते हैं, हमें दिया है कि क्या दिया है सर, तो साइन ए बराबर 3/4 होता है, सॉरी होता नहीं है, 3/4 हमको दिया है, तो किसका मान निकालना है, cos ए और tan ए का। तो चलिए हम इसको देखते हैं। अच्छा अब एक बात बताइए, साइन थीटा बराबर होता क्या है, p/h, क्या होता है p/h, ये हो गया 3/4, और हम इसको मान लेते हैं k, क्या k मान, क्या मान लिए हम, k मान लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा p बराबर हो जाएगा 3k और h बराबर हो जाएगा 4k, ठीक। इतना समझ में आया, p बराबर क्या हो जाएगा 3k और h बराबर हो जाएगा 4k। और हम क्या बोले आपको कि कोई भी चीज बनाने के लिए अगर त्रिकोणमिति बनाना है तो हमको p, b और h तीनों चीज चाहिए, जिसमें से हमको p मिल गया है, h मिल गया है, क्या निकालना, क्या है b निकालना है, नहीं। और आप बहुत लोग फंस गए होंगे कि सर आप यहाँ से जो है डायरेक्ट यहाँ कैसे कर दिए, डायरेक्ट यहाँ कैसे कर दिए, चलिए इसको हम आपको रफ में समझाते हैं, रफ में p/h बराबर 3/4, इसको क्या माने हैं, k माने नहीं, तो चलिए कोना कानी क्या करते हैं, हम गुना करते हैं, ई देखिएगा p के बट्टा में 3 चला जाएगा और h के बट्टा में 4 ही हो जाएगा k, इतना तो आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा, जब कोना कानी जब गुना करेंगे तो ये h इधर चला जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा, यानी कि p/3 बराबर h/4 बराबर k। अब एक बार कर देंगे p/3 के बराबर में k कर देंगे, h/4 के बराबर में k कर देंगे, नहीं इसी से हो जाएगा p बराबर 3k और इसी से हो जाएगा h बराबर 4k। आया समझ में, इतना नहीं करके हम डायरेक्ट इसको इतना लिख दें, आया समझ में, p बराबर 3k और h बराबर 4k। क्रिस्टल क्लियर, पूरा क्लियर हुआ एकदम, जो भी दिक्कत आ रहा था वो भी क्लियर हो गया यहाँ से, ठीक है। तो चलिए अब निकालेंगे हम क्या चीज का मान, b का मान, तो इतना समझ में आ गया, मिटा दे। चलिए ऊपर वाला एक क्वेश्चन जो है इसको हटा देते हैं, याद रखिएगा आपको निकालना क्या है, हम भी अपने सामने में एनसीईआरटी का बुक रखे होंगे, आप लोग भी रख लीजिएगा जिससे कि क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो। हाँ तो हमको यहाँ पे दिया है p का मान, नहीं इसको भी हटाते रखवा ले, तो हाँ ये भी कोई काम का नहीं है सर,
हमको p का क्या मिल गया, p का मान कितना है 3k और h का 4k, तो b का निकालना है, नहीं इसको मिटा देते हैं। चूंकि बी स्क्वायर मतलब b बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो h का मान हम डाल दें, h का क्या हो जाएगा 4k का स्क्वायर माइनस p का क्या हो जाएगा 3k का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 16k का स्क्वायर माइनस 9k का स्क्वायर, यानी 16 में से 9 घटाएंगे तो 7k का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा रूट 7k, नहीं इसीलिए हमको मिल गया b बराबर रूट 7 के। याद रहे के बाहर है का है कि के स्क्वायर था, तो रूट के अंदर अगर 2 को रहता है यानी कि गुणा में है ना, तो हम एगो को बाहर कर देते हैं, अगर जोड़ा में रहेगा तो एगो बाहर हो जाएगा अपने आप, ऐसे समझे। तो b बराबर आ गया रूट अंडर 7k, इसलिए हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था cos a और tan a का मान, तो इसीलिए cos a बराबर क्या हो जाएगा, cos a बराबर क्या हो जाएगा b बट्टा p, b का मान कितना है रूट अंडर 7 बट्टा रूट 7k बट्टा p, नहीं सर b बट्टा h होता है, क्या होता है cos थीटा बराबर b बट्टा h, तो b का मान रूट अंडर 7k और h कितना है 4k, तो k से k कट गया सर जी, ये हो जाएगा रूट 7 बट्टा 4, नहीं। और दूसरा क्या है tan a, इसमें क्या हो जाएगा p बट्टा b, क्या p बट्टा b, p कितना है तो p का मान है 3k और b का मान, तो b का मान रूट 7k, क्या रूट 7k, तो k से k कट गया 3 रूट मतलब 3 बट्टा रूट अंडर 7, ये आंसर हो जाएगा। आई होप आप सबको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है देख लिए। चलिए ठीक है, तो अब जो है आप लोग, चलिए ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो है हम आप लोगों को घर के लिए होमवर्क देते हैं, ठीक वो आप लोग करिएगा, ठीक है मिटा दें इसको। चलिए कि यदि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, AB बराबर 7 सेंटीमीटर है और BC बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो sin A cos C और tan A का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ आज का अपना लेक्चर जो है खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका अगला क्वेश्चन बनाएंगे और आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दे देना, ठीक है। चलिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।